अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेसन में हमने चंद खलाबाज खवातीन के बारे में आपके सामने वो जानकारी पेश की थी। तो आज हमें एक दूसरा मौजू है। आज का मौजू है हमारा गौतम बुद्ध। इस सबक का ताल्लुक भी 8वीं जमात से ही है। तो इस वक्त हम T2 की तैयारी कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जो है ये बुद्ध मत के बानी हैं। आपका असली नाम जो है वो सदारथ था। आप कपिलवस्तु के राजे के बेटे थे। कपिलवस्तु नेपाल की सरहद पर शुमाली हिंदुस्तान में उस वक़्त वाक़ा थी, उस ज़माने में। तो यहाँ ही गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई। तकरीबन 563 कबल मसीह में आपने जन्म पाया एक राजघराने में। और हर कस्ब की सहूलियात मैसर थी। अशरत में जिंदगी गुजारता था क्योंकि राजघराने से ताल्लुक रखता था। तो 19 बरस की उम्र में आपके वालिद ने गौतम बुद्ध की शादी रचाई। आपकी जो जात थी वो गौतम थी और जो कबीला था शाकिया था, यानी आप शाकिया कबीला से ताल्लुक रखते थे, जात गौतम थी। तो 19 साल की उम्र में आपके वालिद ने आपकी शादी मामूजात बहन से कराई। लेकिन कुछ समय से दुख भरे अंदाज में जिंदगी गुजारते थे। न मालूम आपके मन में क्या बात समाई हुई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मायूसी रहा करते थे। तो एक दिन आपने एक जनाजे के गुजरते हुए देखा तो अपने साथियों से पूछा ये क्या है। तो कभी बाहर जाने का मौका मिला था, उन्होंने कहा कोई शख्स मरा है और इसी की लाश को अब 10 संस्कार के लिए ले जा रहा है। तो इससे ज्यादा ही दुखी हुए। कभी एक बूढ़े आदमी पर नजर पड़ी जिसकी पीठ उभरी हुई थी, तो इस दुख को भी बर्दाश्त नहीं किया। कभी एक गरीब को देखा जो छीतरों में मलबूस था और रोटी रोजी के लिए तड़प रहा था, तो इसको देखकर और ज्यादा ही दुखी हुआ। इतने बहुत सारे चीजों को, दुनियावी चीजों को देखकर उससे दुख हुआ। तो उसने आखिरकार 29 बरस की उम्र में अपने राजघराने को खैरबाद कह दिया। अपने नामौलूद बेटों को भी छोड़ दिया, अपनी बीवी को भी छोड़ दिया और जंगलों की राह ली और सच्चाई की तलाश में निकले कि तलाश कर रहे थे कि जिंदगी को किन चीजों से मुसरत हासिल होती है। उन्हीं चीजों की तलाश में चले गए। कुछ योगी उलमा से भी मिले, उनसे भी तालीम हासिल की, अपने आप को अजियत पहुंचाई, फाका कशी शुरू की। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि अपने आप को तकलीफ देने से, अजियत देने से और फाका कशी करने से कुछ हासिल नहीं होता, लिहाजा अपने जिस्म को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो उसने फिर खुराक लेने भी शुरू कर दी।
تو اسی طرح وہ زندگی کے دن گزارتا گیا. تو ایک دن ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو اچانک اس سے معلوم ہوا کہ اس درخت کے نیچے اس سے معلوم ہوا کہ اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا محسوس ہوتے ہوئے اس سے دکھائی دیے. اس نے رات بھر غور و فکر کیا. صبح اسے پتہ چلا کہ اب اسے زندگی کا صحیح راز معلوم ہو گیا ہے اور محسوس ہوا اب میں نے حل پا لیا ہے. یعنی اب وہ بدھ بن گئے تھے. بدھ کا لفظی معنی ہے بصیرت حاصل ہونے کو. تو اسی طرح پھر وہ شمالی ہندوستان میں ہی گھومتے رہے, اپنی تعلیم کا پرچار کرتے رہے, گھومتے رہے اور اس کے ہزاروں پیروکار بن گئے. آپ کی جو تعلیمات تھی وہ آپ کے پیروکاروں نے زبانی یاد رکھی وہ باتیں. حالانکہ آپ کے جو مذہبی اصول تھے یا مذہبی باتیں تھی وہ اس وقت کتابی شکل میں نہیں لکھی گئی, بلکہ آپ کے جو چیلے تھے یا پیروکار تھے وہ ان باتوں کو زبانی یاد کرتے تھے اور زبانی یاد رکھتے بھی تھے. اسی طرح تقریباً اس نے اپنی زندگی کے باقی 45 سال جس وقت اسے درخت کے نیچے وہ صحیح راستہ مل گیا تو اس وقت اس کی عمر 35 سال تھی. لیکن 45 زندگی کے باقی 45 سال آپ نے ہندوستان کے شمالی قصبہ جات دیہات وغیرہ میں گھومتے پھرتے اس نے بتائے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور بدھ مذہب کے ہزاروں لاکھوں پیروکار بن گئے اور ان کی تعلیم پھر سینہ بسینہ ایک آدمی سے لے کر دوسرے آدمی تک منتقل ہوتی گئی. تو اسی طرح آپ کی تعلیم کو بدھوں کی 4 سچائیاں کہتے ہیں. جو پہلے پہل آپ نے تعلیم دی اس کو بدھوں کی 4 سچائیاں کہتے ہیں. تو پہلی نمبر 1 اس نے کہا کہ یہ انسانی زندگی جو ہے نا یہ ایک دکھوں کا مسکن ہے. انسانی زندگی دکھوں کا مسکن ہے اور دکھوں کے مسکن ہونے کی وجہ سے دوسری بات انہوں نے کہی اسی لیے خواہشات انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے خواہشات پیدا ہوتی ہیں. یہ دوسرا اصول تھا ان کا. اور تیسرا اصول تھا ان کا کہ خواہشات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے, خواہشات کو روکا جا سکتا ہے. یہ تیسرا اصول ان کا تھا. اور چوتھا اصول ان کا تھا خواہشات کو پھاکا کشی سے, اپنے آپ کو تکلیف دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے بلکہ اعتدال سے بیچ کا راستہ نکال کر ان پر قابو کیا جا سکتا ہے. یہ تھے ان کے 4 سچائیاں بدھوں کی. اسی طرح انہوں نے زندگی کے لیے 8 رہنما اصول وضع کیے ہیں اور جنہیں اشٹ انگ مارگ کہتے ہیں. یہی 8 اصول انہوں نے زندگی کے لیے رہنما اصول بنائے ہیں. پہلا اصول ہے ان کا صحیح علم. یعنی تعلیم جو ہے وہ درست ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے, اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. پہلا اصول جو ان کا رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ صحیح علم ہونا چاہیے انسان کے سامنے. اور دوسرا ہے صحیح ارادہ, کہ انسان جب ارادہ کرے اس میں کوئی کجی نہ ہو, اس ارادے میں ظلم کی باتیں نہ ہو,
इरादा बिल्कुल पक्का हो और दुरुस्त हो, साफ हो। ये दूसरा उसूल है उनका। इसी तरह सही कलाम, ये तीसरा उसूल है इनका। यानी जब इंसान बात करे, मोहब्बत से बात करे, हमदर्दी से बात करे, उसमें कोई लघु बात न हो, उसमें कोई ऐसी बात न हो जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ये इनका तीसरा उसूल था। और चौथा उसूल था इनका सही अमल। यानी इंसान जो कुछ करे वो दुरुस्त तरीके से करे और वो ठीक होना चाहिए, उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। जो जबान से कहे वही अमल में भी लाए। तो ये इनका चौथा उसूल था, सही अमल। और पांचवा इनका उसूल था हलाल कमाई। यानी इंसान जो रोजी रोटी कमाता है, दुनियावी जिंदगी गुजारता है, इस दुनियावी जिंदगी को गुजारने में उसे हलाल कमाई होनी चाहिए। इसी तरह सही। तो फिर छठा उसूल है इनका कोशिश, सही कोशिश। कि इंसान जो कोशिश करे वो दुरुस्त कोशिश होनी चाहिए, वो गलत कोशिश नहीं होनी चाहिए। यानी इंसान कोशिश करता है, सही तरीके से इंसान को कोशिश करनी चाहिए, गलत तरीके से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर सातवां जो है ना, सातवां उसूल जो था ना, वो था नेक ख्याल। कि इंसान के जज्बात जो हैं, इंसान के दिल से जो ख्यालात उठते हों, वो नेक ख्याल होनी चाहिए। बुरे ख्यालात को अपने मन से उठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे ख्यालात इंसान के मन में समाए तो इंसान फिर गलत रास्ते पर गामजन होता है। और आठवां उसूल है इनका सही गौर फिक्र। कि इंसान को जब गौर फिक्र करे तो वो गौर फिक्र मस्बत अंदाज का होना चाहिए, मनफी अंदाज का गौर फिक्र नहीं होना चाहिए। तो यही थी वो तालीमात जो गौतम बुद्ध ने अपने पैरोकारों के सामने रखी। इन उसूलों को मद्देनजर रख कर लातेदाद लोग बुद्ध मत में शामिल हो गए। अब बुद्ध मत सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद न रहा, बल्कि ये हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में भी चला गया। लंका, बर्मा, चीन, जापान, मंगोलिया, इन सभी इलाकों में बुद्ध धर्म के मानने वाले थे और बुद्ध के पैरोकार थे। आहिस्ता आहिस्ता वहां अब थोड़ी बहुत तब्दीली आने लगी है। तो इस तरह जो आज का ये सबक था गौतम बुद्ध के बारे में, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब यहाँ कुछ मशकी सवालात हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जो नए हैं। यहाँ एक लफ्ज है पुरतेश। पुरतेश से मतलब होता है ऐश अशरत। खोगर का मतलब है आदि। कबल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बेकल कहते हैं बेकरार को। अहले सुरवत, दौलतमंद या मालदार, नाउमालूद, नया पैदा बच्चा, मुअर्रा, खाली, योगी, मजहबी वर्जिश करने वाला, सन्यासी, फकीर जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, अजियतें, तकालीफ, अजियत की जमा, इबहाम, साफ साफ बयान न करना, रियाजत, मशक्कत, मेहनत, खलवत, अकेलापन, इस्तिगराक, किसी ख्याल में डूब जाना, अजीमुल जिस्सा, बहुत बड़ा, चीस्ता, पहली, मुअम्मा, मनकशफ, खुल जाना, अफकार, फिक्र की जमा, जिबली, फितरी, पैदाइशी। ये थे वो अल्फाज जो नए इस सबक में आए हैं। और इसी तरह हमारे पास एक पहला सवाल है इसका, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए?
गौतम बुद्ध का असली नाम सदारथ था और वो कपिलवस्तु के राजा के यहाँ शुमाली हिंदुस्तान में नेपाल के सरहद के करीब, नेपाली सरहद के करीब पैदा हुए। तो ये पहला वाला सवाल था। अब दूसरा है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में जिंदगी से किनारा कशी की? गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में जिंदगी से किनारा कशी की या राजघराने को छोड़ा। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, इसमें गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? गौतम बुद्ध सच्चाई की तलाश में थे। तो एक सच्चाई की तलाश में थे जब उसने एक लाश को आते हुए देखा। अपने जब राजघराने से बाहर निकले थे चक्कर के लिए या घूमने के लिए, तो उसने एक मुर्दे की लाश को लाते हुए देखा, उससे भी दुख हुआ। एक गरीब को देखा तो उससे भी दुख हुआ। एक बूढ़े इंसान को लाठी टेकते हुए चलते हुए देखा तो इससे ही दुख हुआ, और फिर सच्चाई की तलाश में निकले, योगी बन गए। गौतम बुद्ध की तालीमात में चार आला सच्चाइयां कौन कौन सी हैं? गौतम बुद्ध की जो चार सच्चाइयां हैं उनमें कि जिंदगी जो है ना ये दुखों का मस्कन है। जिंदगी जो है ये दुखों का मस्कन है। दूसरी बात है कि ये ख्वाहिशात जो है ये इसी वजह से, इंसान में ख्वाहिशात का पैदा होना इसी वजह से है क्योंकि इंसान जिंदगी जो है ये दुखों का मस्कन है। तो तीसरा है, इनका तीसरी सच्चाई है कि ख्वाहिशात को काबू में किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। यह तीसरी बात है, तीसरी सच्चाई है। और चौथी सच्चाई है कि बीच का रास्ता इस्तेमाल करके इन पर काबू पाया जा सकता है, यानी अपने आप को तकलीफ देने से, अजियत देने से इन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। फिर इसमें तीसरा सवाल है कि 8 राहों से क्या मुराद है? 8 राहों से क्या मुराद है? 8 राहों से मुराद है, इनको अष्टांग मार्ग कहते हैं। अष्टांग मार्ग कहते हैं। ये जिंदगी के 8 रहनुमा उसूल हैं। पहला उसूल है सही इल्म, और दूसरा उसूल है सही इरादा, और तीसरा है सही कलाम, और चौथा है सही अमल, और पांचवा है हलाल कमाई, और छठा है सही कोशिश, और सातवां है नेक ख्याल, और आठवां है सही गौर फिक्र। ये था इसका 5वां सवाल जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो इसी तरह अब यहाँ कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। ये यहाँ पर है गौतम बुद्ध, कपिलवस्तु, योग, 4 आला सच्चाइयां, रास्त, तफक्कुर, मजहबी वर्जिश। इनको जोड़ना है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से जोड़ना है, लेकिन दुरुस्त तरीके से। तो ये था आज का लेसन जो मैंने आपके सामने पेश किया। खुदा आपको तंदुरुस्त रखे। वस्सलाम।